नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम आपको भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि भविष्य में आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने को मिलते रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री विष्णु जी के अवतार वराह जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरे अवतार का नाम वराह है। वराह अवतार के बारे में कुछ खास बातें। वराह अवतार से जुड़ी कथा के मुताबिक, जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र की तलहटी में खींच लिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था। वराह ने 1000 साल तक युद्ध किया और अंत में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। वराह ने पृथ्वी को अपने दांतों में धारण करके उसके मूल स्थान पर स्थापित किया। वराह अवतार से जुड़ी कथा के मुताबिक, वराह ने पृथ्वी को ढूंढने के लिए अपनी थूथनी का इस्तेमाल किया था। वराह अवतार को लेकर पद्म पुराण में बताया गया है कि वौथिनी एकादशी के दिन भगवान के वराह अवतार की पूजा की जानी चाहिए। वराह जयंती का त्योहार हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। वराह जयंती भगवान विष्णु के तीसरे अवतार का जन्मोत्सव है। उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए खुद को एक सुअर के रूप में अवतरित किया और पृथ्वी को समुद्र के नीचे से अपने 2 दांतों पर धारण किया। ये दिन भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन तृतीया तिथि को मनाया जाता है और अनुष्ठान किए जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड के संरक्षक से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के सभी विभिन्न अवतारों को भारत के विभिन्न हिस्सों में त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान वराह की पूजा करने से भक्तों को स्वास्थ्य और धन सहित सभी प्रकार की खुशियां मिलती हैं। आधे सुअर आधे मानव वराह ने हिरण्याक्ष को हराया था और सभी बुराइयों का नाश किया था। इसलिए भक्त उनकी पूजा करते हैं और अच्छाई की जीत के लिए प्रार्थना करते हैं। दिन के अनुष्ठान। ये त्योहार मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में मनाया जाता है। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और भगवान की पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान वराह की मूर्ति को एक धातु के लोटे में रखा जाता है, जिसमें पानी और आम के पत्ते भरे होते हैं और सिर पर नारियल रखा जाता है। इसे किसी भी ज्ञात ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। पूजा पूरी होने के बाद भगवान को प्रसन्न करने और दिन मनाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। वराह जयंती पर व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन जरूरतमंद लोगों को धन या वस्त्र दान करना चाहिए। इससे भगवान की अधिक कृपा प्राप्त होती है। मथुरा में भगवान वराह का एक पुराना मंदिर है, जहां इस दिन को भगवान के जन्मोत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तिरुमला में एक और मंदिर है, जिसका नाम भूवराह स्वामी मंदिर है, जहां इस दिन वराह स्वामी की मूर्ति को पवित्र स्नान कराया जाता है। स्नान घी, मक्खन, शहद, दूध और नारियल के पानी से कराया जाता है। वराह जयंती का महत्व। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को परेशान करने वाले 2 राक्षसों को मारने के लिए आधे मनुष्य और आधे सुअर के रूप में पुनर्जन्म लिया था। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से बुराई दूर होती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। व्रत कैसे करें और पूजा विधि क्या है। नंबर 1, सर्वप्रथम स्नान करके खुद को शुद्ध कर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। नंबर 2, हाथ में जल लेकर भगवान वराह की उपासना का संकल्प लें। नंबर 3, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान वराह की प्रतिमा स्थापित करें। नंबर 4, सबसे पहले कलश स्थापना करें श्रीफल और आम के पत्तों के साथ। नंबर 5, भगवान वराह को फल, फूल, मिठाइयाँ आदि अर्पित करें। नंबर 6, घी का एक मुखी दीपक जलाएं अथवा धूप भी लगाएं। नंबर 7, पूजा करने के बाद श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कीजिए। नंबर 8, ओम वराय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए और प्रभु से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कीजिए। नंबर 9, निराहार व्रत रखें, फलाहार या जल पीकर अपनी क्षमता अनुसार व्रत करें। नंबर 10, अगले दिन व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मणों को दान दीजिए। नंबर 11, इस दिन गरीबों को अन्न वस्त्र दान करना बहुत ही फलदायी होता है। वराह जयंती की कथा। पुराणों के अनुसार दिति ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 अत्यधिक शक्तिशाली राक्षसों को जन्म दिया। उनमें से दोनों बड़े और शक्तिशाली राक्षसों के रूप में बड़े हुए और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने वाली गहन पूजा करना शुरू कर दिया। एक इनाम के रूप में उन्होंने असीमित शक्तियों के लिए कहा ताकि कोई भी उन्हें पराजित न कर सके।
भगवान ब्रह्मा ने वहां इच्छा दी थी, जिसके बाद उन्होंने सभी तीनों दुनिया में मान्यता प्राप्त करने के लिए लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। एक बार उन दोनों ने तीनों दुनिया पर विजय प्राप्त की, फिर उन्होंने भगवान वरुण के राज्य पर ध्यान दिया, जिसे विभारी नागरी कहा जाता है। वरुण देव ने उनसे कहा कि भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के संरक्षक और निर्माता हैं और आप उसे पराजित नहीं कर सकते हैं। अपने शब्दों से उग्र हिरण्याक्ष उसे पराजित करने के लिए देवता की तलाश में गए। इस बीच ये देव ऋषि नारद को ज्ञात था कि भगवान विष्णु ने भगवान वराह के रूप में सभी प्रकार की बुराइयों को खत्म करने के लिए पुनर्जन्म लिया है। हिरण्याक्ष ने देवता को अपने दांतों से धरती पकड़कर देखा और भगवान विष्णु का अपमान और उन्हें उत्तेजित करना प्रारंभ कर दिया। तब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। उस समय से ऐसा माना जाता है कि भगवान वराह की पूजा करना और वराह जयंती पर उपवास करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है।